नाम सिमरन मना। नाम सिमरन क्यों करते हैं? अपने मन को प्रभु के साथ लगाने के लिए नाम सिमरन है। जैसे किसी को भी उसके नाम से बुलाएंगे, अगर मैं बोलूँगी रीता तो रीता मेरी तरफ देखेगी। अगर मैं भगवान का नाम बोलूँगी तो कौन मेरी तरफ देखेंगे? बाबा बोलेंगे तो बाबा आपकी तरफ देखेंगे। तो नाम सिमरन मतलब नाम लेना है गुरु का, ताकि गुरु हमारे तरफ देखे और हमारे जो भी दुख है वो दूर करे। तो सबको आजमाएंगे, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को। लास्ट में क्या पता चलेगा कि सिर्फ कौन अपना है? सिर्फ गुरु अपना है, बाकी कोई भी अपने नहीं है। एक बहुत बुरा व्यक्ति रहता है, वो ट्रेन में जाना था, उसकी पर्स खो जाती है, तो फिर जाता है स्टेशन पे। वहाँ पे एक रूम था जहाँ पे सब सामान छोड़ के जाते हैं, भाई ये सामान हमको ट्रेन से मिला है, किसका गुम हो गया होगा तो उसको दे देना। उसको बोलते हैं लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट है ना, गुम हो गया है, फाउंड मतलब मिल गया है। तो वो ऑफिस रहती है, अगर हमें कुछ मिले तो वहाँ जाके दे सकते हैं, अगर कुछ गुम हो जाए तो वहाँ से जाके पूछ सकते हैं, भाई ये चीज़ हमारी गुम हो गई है, किसी ने दी है क्या आपको? तो इस बुढ़े व्यक्ति का क्या गुम हो गया था? पर्स गुम हो गया था। तो जाता है उस रूम में, जाके बोलता है मेरा पर्स गुम हो गया है। तो उसको बोलते हैं कि हमको कुछ सबूत दो, कुछ प्रूफ दो कि वो पर्स तुम्हारी है, बताओ उसमें किसका फोटो रखा है। तो उसमें खाली बाबा का फोटो होता है। तो किसी बोलता है हम कैसे मान ले कि हमारी पर्स है, बाबा का फोटो तो कोई भी रखेगा, इतने शिष्य हैं बाबा के, लेकिन किसी फैमिली मेंबर का फोटो क्यों नहीं रखा है? उससे आपको पता चल जाता था ना भाई ये पर्स आपका है। तो जो बुरा व्यक्ति होता है वो बताता है, बोलता है पहले तो मैं माँ बाप के साथ डेली मंदिर जाता था, उनको डेली मंदिर लेके जाता था, फिर जैसे ही माँ बाप वृद्ध हो गए या गुजर गए बेचारे, तो मेरा मंदिर जाना ही बंद हो गया। मेरा पूरा समय किसके पीछे गया? बीवी के पीछे। मैं इतना दीवाना हो गया कि मैं गुरु को ही भूल गया और सिर्फ बीवी मुझे याद थी। वो बोलती थी छुट्टी वाले दिन आज होटल चलो, आज मूवी चलो, तो मैं उसके साथ होटल और मूवी जाता था, लेकिन मैं मंदिर नहीं जाता था। और फिर टाइम गया बच्चों के पीछे, बच्चों को घुमाना फिराना। फिर जब मैं 80 बरस का हो गया, मुझे बीमारी हो गई, तो मेरी बीवी भी मुझे छोड़ के चली गई, बोली मेरे से सेवा नहीं हो रही है। और मेरे बच्चे भी शादी करके अपने अपने फैमिली के साथ हैं, कोई मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। जब नई नई शादी हुई थी तब मैं बीवी का फोटो अपने पर्स में रखता था, बाद में अपने बच्चों का रखता था, बाद में अपनी बहुओं के साथ उनका फोटो या उनके बच्चों के साथ उनका फोटो रखता था। लेकिन वो लोग बोले हम आपका खर्च उठा नहीं सकते हैं और हमारा घर छोटा है, हमारे पास रूम भी आपके लिए नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं किसी का भी फोटो नहीं रखता हूँ, सिर्फ किसका फोटो रखता हूँ? बाबा का फोटो। तो हम लोग भी 80 बरस में जाके ये सब रियलाइज करें, ये सब हमको 80 बरस में पता चल जाए। बाबा हमको अभी सिखा रहे हैं कि कोई हमें काम आने वाला नहीं है। मैंने तो अभी खुद देखा, पिछला 1 महीना में देखी, सिर्फ बाबा ही था, बाबा के लोग ही थे, बाकी कोई नहीं था। तो जब मुसीबत में है, दुख में है, तब सिर्फ बाबा है। इसलिए अपना मन किसको दे दे? बाबा को। तो सब मिलके मिश्री आंटी का फेवरेट भजन, वो रास्ते से गाते हुए आ रही थी वही भजन, और उसको लग रहा था कि मैं पहुंच गई हूँ, ये भजन हो गया रहेगा, तो बाबा ने उसके साथ मुझे भेजा है यहाँ पे। बोल गोदरी वरे श्याम की, सब मिलके क्या बोले? मन लो मातो सान गायो सब कुछ बांटो।
राम तोखे पाए मां सब कुछ पातो ओ बंदड़ो मां तो सन गायो राजा मनाया पीरा मनाया आया बाबल की प्यारी माया राजा मनाया पीरा आया बाबल की प्यारी माया लालन के लाड़े माया लालन के लाड़े माया जगड़ी कहरी कही माया सतगुरु तोखे पाए मां सब कुछ पातो ओ मंदिरो मां तो संग जायो दिलड़ी सतगुरु सांवरा तोखे पाए मां सब कुछ पातो ओ मंदिरो बोल बाबा हरदास साहिब की जय। चलो फैजाबाद में फोन आयो।